नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार, ग्लोबल मीडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान के एक यूट्यूबर चैनल का, जो दिखाती हैं इंडिया के रिलेटेड कंटेंट बनाती हैं और फील्ड में जाती हैं और जा कर के क्या वहाँ की मेंटेलिटी है वो हमें बताती हैं। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं और देखते हैं क्या उनकी सोच है, क्या मेंटेलिटी है और क्या वहाँ के लोग अब भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं। चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। आप इंडिया की तारीफ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से, मेरे नहीं ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। इंडिया की तरफ से अगर ये जेस्चर आया तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटेड। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे एक एनिमी है और हमारा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारी एक वॉर चलती रहती है, लेकिन जहाँ पे अगर अच्छा काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। वो इंडिया या वो कोई भी है, लोग अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखें कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी दूसरे के काम आया जाता है, किस तरह दोस्ती निभाई जाती है। तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम शारिक अली है। शारिक अली, आपको पता है अभी रिसेंटली तुर्की और सीरिया में ज़ल्ज़ला आया है जिसकी वजह से कई लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, काफ़ी सारा जानी और माली नुकसान हुआ है, काफ़ी कंट्रीज़ ने हेल्प की है, लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो इंडिया का है। इस वक्त तुर्की के जो लोग हैं वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने घरों पर इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, जो मुश्किल में काम आता है उसको मानना भी चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। और वो कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में एक मिसाल है कि जिन्ना घर दाने होना कमले भी सियाने। तो जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं का बोल भाला होता है। हमने भी मदद की है, लेकिन 10 अरब डॉलर बस, मतलब इतनी ज़्यादा मदद कर दी है। तुर्की का 4 साल का कर्जा भी उतर जाएगा साथ साथ ही। लेकिन सामा हो, हम देखें अगर, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे जो हालात हैं हर बंदे के सामने है। हमारे हुक्मरानों ने जो है हमारे मुल्क का जो हाल किया हुआ है, ये बिल्कुल तुर्की में जल्जले आए हैं लेकिन हमारे इधर हुक्मरान आए हैं। यहाँ नवाज शरीफ आया, यहाँ जरदारी आया, यहाँ इमरान खान आया, उन्होंने इसका हाल जो है तुर्की से बदतर कर दिया है, शाम से, लीबिया से बदतर कर दिया है। तो ऐसे हालात में अगर 10 अरब डॉलर दिए तो ठीक है, लेकिन अच्छी बात है अगर तुर्की उसको मान रहा है, क्योंकि जो एहसान करे उसको मानना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो एहसान करे उसके खिलाफ ही शर्मंगेज़ी करनी चाहिए। तो इंडिया की किस्मत अच्छी है कि उसकी IT अच्छी चल रही है, वहाँ के नौजवान पढ़ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान जो हैं उनके साथ ज़्यादा सिंसियर हैं, वहाँ के जनरल जो है फैसले नहीं करते, करप्शन वालों को करप्ट समझते हैं। हमारे इधर तो जनरल बाजवा साहब ने करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं कभी। अब आप मुझे बताएं कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज किया था और ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहाँ से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। ये वैल्यूज ऐसी क्रिएट होती है ना, वैल्यूज तब क्रिएट होती हैं जब आप काम करते हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं। ना सिर्फ आप इधर आके खोखले नारे लगाते हैं और लोगों को ढकोसले देते हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने अपनी वैल्यूज क्रिएट की हैं। उनकी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त दुनिया की, इंडिया जो है चौथी बड़ी मीशत है। वो कैसे बनी है? वो इसी तरह से बनी है क्योंकि उन्होंने काम किया। उन्होंने ये नहीं किया कि इल्ज़ाम लगाए एक दूसरे पे। उनके भी करप्ट होंगे हुक्मरान, उनको भी एक राहुल गांधी के नाम का जो इमरान खान मिल गया हुआ है, तो हमें भी एक इमरान खान मिला था। लेकिन बात यह है कि वो अपने मुल्क के साथ तो सिंसियर है ना। यहाँ पर तो एक तरफ आटे की लाइन में लोग लगे होते हैं, दूसरी तरफ टिमी हॉटन पे जो है वो हज़ारों लोग जो है वो कॉफ़ी पीने लगे होते हैं। अब लोग कह रहे हैं जी जो टिमी हॉटन पे कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं उनको शर्म नहीं है मुल्क के क्या हालात हैं। भाई उनके पास पैसे हैं तो पी रहे हैं। अब जिनका असल मसला है, जो मिडिल क्लास है, वो घर में ही बैठा हुआ है। इस मुल्क में महंगाई
आज भी जो है वो खबर ये है कि 31 रुपए पेट्रोल फी लीटर महंगा होगा, लेकिन लोग बैठे हैं, मुतमिन बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वो अपनी मर्जी से आज खुद नोटिस लेते हैं किसी भी चीज पे। सर आप चिकन का रेट देख लें, 300 रुपया हो गया ना। अभी एक दोस्त बता रहा था कैटरिंग वाला कि मैंने एक डील डन की थी 300 रुपए में, अब 600 हो गया, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा आप कमीज उतारो और मातम करना शुरू कर दो, और क्या होगा, या तो डील पकड़ो या तो फिर डिफॉल्टर हो जाओ। तो ये महंगाई इंडिया में क्यों नहीं होती है? महंगाई का जो तूफान है हमेशा पाकिस्तान में ही क्यों देखा जाता है? हालांकि दोनों जरखेज मुल्क हैं, इंडिया और पाकिस्तान का खित्ता भी आप ऑलमोस्ट एक देख जैसा लीजिए है, कि- लेकिन उनके वहाँ पर आप देखें चीजों के क्या रेट और यहाँ देख पर लीजिए जमीन महंगाई आसमान का का थोड़ा फर्क है। ध्यान से देखें देख वहाँ के लीजिए। लोग जो हैं अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो चोर हैं, करप्ट हैं, लेकिन मुल्क के साथ जो है ना वो इतनी ज़्यादा गद्दारी नहीं करते जैसे हमारे लोग करते हैं। हमारे यहाँ यान अली मॉडल जो थी वो सारे पैसे बाहर लेके जाती थी, मनी लॉन्ड्रिंग एक मरतबा नहीं। यहाँ पर हमारे हुक्मरानों ने क्या किया, मकसूद चपड़ासी, अनवर फलूदे वाला और ऐसे लोगों के नाम के अकाउंट्स बना के रकमें रखी हुई हैं। हमारे हुक्मरान जो उनके सारे पैसे स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं, हमारे पास डॉलर्स है नहीं। हमारे इधर अगर कोई यूट्यूब पे कमाता है तो उसको भी एलिगेशंस लगा देते हैं, ये नहीं समझते कि यूट्यूब से जो कमा रहा है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो पैसे बाहर से ला रहा है। हमारे यहाँ पे जो 31 अरब डॉलर भेजते हैं जो बाहर से ओवरसीज, हमने उन्हें हक ही नहीं दिया हुआ वोट डालने का। अगर पाकिस्तान के सियासतदानों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने इस मुल्क को कैसे लेकर चलना है, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, भाई थोड़ा अरसा नहीं होता। 75 सालों में आप देखें कि कौन सा सियासतदान आया है, किसने मुल्क के लिए क्या किया, किसी एक सियासतदान का मुझे आप नाम बता दें। हम 75 साल पहले जहाँ खड़े थे आज भी मेरा ख्याल है वहीं पे खड़े हैं, शायद उससे पीछे जा रहे हैं। मुझे लगता है अब तो हम 75 साल से पीछे जा रहे हैं, पत्थर के दौर में जा रहे हैं। हमारा छोटा भाई बांग्लादेश, जिसे हम मशरकी पाकिस्तान कहते हैं, जो हमारा दायां बाजू था, वो भी उसका भी जो पैसे हैं उसकी इकोनॉमी टका कहते हैं जिसको, उसकी जो है 2.5 टका जो है वो हमारे 2.5 रुपए हो तो 1 टका बनता है। मतलब हमारी इकोनॉमी टके टके पे जलील हो गई है। भाई हम तो 2 टके के नहीं रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल ये सही कहा बताएं कि इसने। अगर हमारे या सियासतदानों को ये पाकिस्तान समझ ध्यान नहीं से आ सुन रहा लीजिए, कि 2 हमने टके का नहीं पाकिस्तान को रहा। लेकर कैसे बिल्कुल चलना है, सही यहाँ बोल पे रही है। सियासत किस तरह से करनी है, तो मेरा ख्याल है हम सारे मुल्क भारत से सीख लेना, कुछ सीख लें उनसे। देखिए सीखना चाहिए, अच्छी बात है। सियासत में तो ये सारे बड़े फनकार हैं। दुनिया में अगर मिस्टर 10% कहा जाता तो वो जरदारी को कहा जाता है अभी भी, लेकिन इनकी सियासत जो है वो अवाम के लिए नहीं है। मसला ये सियासत में ये पूरे हैं, इंडिया क्या पूरी दुनिया में कोई भी इनको सियासत में टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन मसला ये है कि इनकी सियासत अपने पेट के लिए, इनकी सियासत अपने बच्चों के लिए। ये निपोटिज्म है यहाँ पर, जहाँ पे जरदारी के बाद बिलावल है, मरियम नवाज है नवाज शरीफ के बाद, और शहबाज शरीफ के बाद जो है वो हमजा शहबाज है। जब हम बातें नरेंद्र मोदी को करते हैं, वो भाई वो चाय बेचने वाले, देखे ना अच्छा टाइम तो आता है, वो चाय ये बेचने ध्यान वाला से हम उसे सुनो कहते थे, जरा। लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। अभी हमारे एक वजीर के पीछे बयान था कि चाय जो है ना वो कम पिए, आप एक कप पिए क्योंकि पत्ती महंगी हो गया। जब ऐसे मतलब देखिए दोस्तों, ये जो बहुत अपने ही देश में रह रहे हैं लोग और कह रहे हैं मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी आया तब से बर्बाद हो गया है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, इनसे क्या ये भी झूठ बोल रहे हैं? थोड़ा इनसे ध्यान से सुने और क्या कह रहे हैं, ये इनकी नॉलेज में क्या है, ये क्या सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चौथी नंबर पे आ गए हम लोग। फिर भी आज भी हम लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जब से आया है तब से बेड़ा गर्क कर रखा है, कह रहे हैं ना। जरा वीडियो देखते हैं, चलिए। कोई भी हो तो इस तरह से नहीं होता कि हम खाना पीना छोड़ दें, कल को तो आप कहेंगे भाई सांस लेना जो है वो कम कर दें और ऑक्सीजन कम हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं होता। आपको चाहिए कि हमें जो है उसका मुतबादिल दें, हमें आप रोज़गार दें। हमें असल में ना 75 साल से ना रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगा दिया गया, जबकि हमारी ज़रूरत रोज़गार थी, हमारी ज़रूरत जो थी वो शऊर था, हमारी ज़रूरत जो थी वो कारोबार था। लेकिन यही तो इंडिया ने किया ना, इंडिया ने अपने लोगों को शाउट दिया, लोगों को रोजगार दिया, अपने यूथ को एजुकेशन दी। कितने लोग हैं जो यूथ को जो है कितनी मरतबा हुकूमत ने यूथ को जो है वो एम्पावर करने के लिए उनको कर्जे दिए हैं, बिला सूद नहीं दिए। यहाँ पे यूथ जो है वो मर के रह गए, उसको खाने के लिए रोटी नहीं है। यहाँ पर वो पीछे एक चाय वाला मेरे नज़र आ रहा है, MBA चाय वाला। मैंने कहा भाई ये क्या है, नाम रखा है MBA चाय वाला। कहने लगा भाई वो मैं MBA किया हुआ चाय बेच रहा हूँ। नौजवान है, अच्छा किया उसने, बुरी बात नहीं है, कोई शर्म नहीं है काम करने में, लेकिन एक MBA पढ़े को यहाँ पर कोई आप जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं देते। यहाँ के 75% नौजवान पिछले 1 साल के अंदर बाहर गए हैं। क्यों गए हैं? नॉलेज के तौर पे आप इनको बता देते हैं कि अपने भी भारत में MBA जो किए हुए हैं उसका वीडियो बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, उसका आप वीडियो जाकर देखिए
वो इस टाइम मर्सिडीज लेकर घूम रहा है। चाय वाला जो है या पकौड़ा तलने वाला, ये पता नहीं क्या माइंड सेट हम लोगों के कि बस हम लोगों की सरकारी नौकरी चाहिए। और बस इसी के पीछे हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि बच्चा जब पढ़ता है ना, तभी से सिखाया जाता है कि बेटा चाय और ये सब अपना धंधा नहीं करना, बस सरकारी नौकरी के पीछे लगा देते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी का यही फायदा होता है कि कुछ नहीं सीखना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, फोकट का हमें मिल जाता है नौकरी। और जो हमें कोई स्किल आए, कोई काम सीख, हुनर जिसे कहा जाता है, वो हमें आ जाए तो फिर समझो कि बल्ले बल्ले है। देखिए, चाय बेचना बुरी बात नहीं है, पकौड़े तलना भी बुरी बात नहीं है, बस दिमाग होना चाहिए। MBA BA BCom पढ़े हुए आज भी बहुत सारे हैं। क्या धीरू भाई अंबानी सरकारी नौकरी करते तो आज इस जो मुकाम पे पहुंचा रखे हैं अपने कंपनी का, ये कर पाते। तो दोस्तों, ऐसे मेंटेलिटी जो है वो शायद पाकिस्तान की है, अच्छी है, अब थोड़ी बहुत सुधार रहे हैं। नहीं तो पहले ऐसे वीडियो उठाकर देखिए जिसमें जिहादी या कुछ, मतलब समझिए कि कट्टरपंथा जो है वो ज़्यादा पनप रही थी। तो 56 इंची का जो सीना है वो वाकई दिखा दिया है, पहले और अब में बहुत ज़्यादा फर्क हो गया। तो दोस्तों, ये जो डर है ना, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कहते हैं जो बम और गोली बारूद काम नहीं किया, वो मोदी का ये काम कर दिया। तो दोस्तों, चलते हैं इसके साथ ही फिर कोई नया कंटेंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।